यह खबर बिहार के बांका से है, जहां पर बीते माह में होली के सेलिब्रेशन के समय होली के दिन एक 8 वर्ष की बच्ची का लाश जो है, उस बच्ची का लाश रेलवे ट्रैक के पास नाले हैं, उस नाले के पास में जो बालू है उस बालू से ढका हुआ मिला था और हत्यारे ने उस लाश को इतना छत बिछत किया कि उसकी आंखें तक निकाल ली थी। और इस बात के प्रोटेस्ट करने के लिए योगिता भवाना सामाजिक कार्यकर्ता जब पटना में आए और सड़कों पर जब प्रोटेस्ट करने लगी और न्याय की मांग करने लगी, तो ये नीतीश जी की जो पुलिस प्रशासन है, नीतीश कुमार जी के ये जो काबिल पदाधिकारी हैं, पता नहीं इनको काबिल कहना उचित शब्द हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं तो नहीं जानता हूं, परंतु आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो में देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनको काबिल कहा जाए, लायक कहा जाए, नालायक कहा जाए, या फिर इनको कर्महीन कहा जाए, कुकर्महीन कहा जाए, किस शब्द से इनको नवाजा जाए, चापलूस कहा जाए, दलाल कहा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप से बेहतर मैं इनके लिए टाइटल नहीं ढूंढ पाऊंगा। आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए और देख करके आप मेरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऐसे ऐसे पुलिस पदाधिकारी को जब कोई व्यक्ति अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब अपनी आवाज़ उठाता है, प्रोटेस्ट करता है, तो उसके साथ ही जो पुलिस करती है ये क्या है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए इस वीडियो में। बोलिए, आप अपनी आवाज रखिए। तुम्हारे का गुंडा कर दिया। आप बताइए, महिला की बच्ची है, उसके महिला है, महिला की तरह नहीं है। आपने सुनी इनकी बात? सुनी आपने? ये सुनने के लिए अब मार दीजिए हमको, ये मार दीजिए सर, हम मर जाएंगे। 8 लड़की उसके साथ आंखें भी निकाल दिया, रेप कर दिया, आँख निकाल दिया, हत्या कर दिया। और क्या करे ये पुलिस? पुलिस से पूछते हैं तो हम ही लोग के ऊपर टॉर्चर करता है। क्या करे? मार दीजिए, हम लोग को मर जाएंगे सर। लड़कियों, लड़की की तरह रहो, ये बोलेंगे आप मुझे? एकदम मैडम, आप महिला हैं, महिला का क्या सर, महिला अपने अपराधी को दीजिए ना सर, मार दीजिए ना सर, दीजिए, मार दीजिए मुझे। कैसे बलात्कार होते हैं? छोटी सोच का आदमी है ये, पुलिस में भर्ती करा हुआ है। महिला हो, ऐसे बोलोगे क्या? कैसे बोलूंगा? क्यों महिला हो तो क्या कम है क्या? महिला कम है क्या? महिला है तो महिला देखिए, महिला हो, दिल्ली से आई हो, पूरा आपका नाम पूरा फेमस कर दोगी, फेमस, पता चल जाएगा तुम्हें। आरसी गुप्ता महिला हो, महिला रहिए, सीपी गुप्ता। मैं बोलूंगी, मुख्यमंत्री मुखिया है, हमको हमारे लिए है वो, हमको हमारी सेवा के लिए है वो, बच्चों को बचाने के लिए है मुख्यमंत्री, पार्टी चाय करने के लिए नहीं है। मेरा काम है। और ये जो अगली खबर है, ये खबर दिल्ली से है, जहां पर भीम आर्मी के लोगों के द्वारा जो राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल, जिनकी हत्या सिर्फ इस वजह से हुई थी कि वो मूंछ रखते थे, और ये मूंछ रखने की वजह से सामंतवादी लोग को पता नहीं कौन सी जलन होती थी, उनके कौन से अपमान हो जाते थे, उनकी हत्या की थी। उस हत्या के प्रोटेस्ट में भीम आर्मी के लोगों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, और उस धरना प्रदर्शन में दिल्ली की जो पुलिस है, केंद्र सरकार की जो पुलिस है, देखिए उनके धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा रही है। अर्थात अब कह सकते हैं कि अब आप अपने हक अधिकार, आपके साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से भी नहीं कर सकते। अब देश की स्थिति ऐसी बन गई है।
देश में जो भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेवार हैं। हम गलत के खिलाफ में जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारा शोषण, जुल्म, अत्याचार ये सब बढ़ता रहेगा। हम भारत देश में रहते हैं जहां पर बाबा साहब भीमराव के द्वारा लिखा गया संविधान है और इस संविधान में हमें आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। और अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो आपका कर्तव्य होता है कि पूरी शक्ति के साथ आप प्रोटेस्ट करें। और आप सबको पता है देश में महंगाई की स्थिति क्या है। देश में जो महंगाई की स्थिति है, महंगाई चरम सीमा पर है, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए जीना अब मुश्किल हो रहा है। हत्याएं 2-3 प्रकार से होती है। कुछ लोग जो होता है सुसाइड कर लेते, कुछ लोगों की हत्या कर दी जाती है, परंतु कुछ स्वीट पॉइजन देकर के भी मारे जाते हैं। महंगाई भी एक स्वीट पॉइजन है जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और ये मारने का प्रयास यहाँ के दलितों को है, जिनकी इनकम कम है, जिनके पास में आर्थिक आय नहीं है, जिनके पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो अगर छोटा मोटा बिजनेस करना भी चाहते हैं तो उसके लिए सरकार बहुत बड़े बड़े ढोल तो पीट देती है कि हम आपको लोन देते हैं, लेकिन जब वे गरीब बैंक में जाते हैं लोन के लिए तो इनको 10,000 और 20,000 लोन के लिए भी पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना भागदौड़ करना पड़ता है, तब जाकर के आखिरी में उनको निष्कर्ष निकलता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया और उन्हें लोन तक नहीं मिलती है। क्योंकि इस लोन में हकदार विजय माल्या से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति हैं, जिन्हों अरबों अरबों रुपये की लोन मिलती है और इसलिए मिलती है कि वो पैसा लेकर के भाग जाए। शायद यहाँ के रहने वाले इस देश के वैसे कॉरपोरेट जो इस देश को लूटने वाले हैं, उनके खिलाफ आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैं आशा करता हूं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ के दलितों को, यहाँ के गरीबों को जो मारने का प्रयास किया जा रहा है इस महंगाई के द्वारा, उसी महंगाई पर व्यंग करते हुए बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के द्वारा एक गाना पुनः वायरल हो रहा है, जिसमें अपने परिवार को सलाह दी जा रही है कि महंगाई इतना बढ़ गया है, इसलिए सोच समझ करके खर्चा कीजिए। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। घटल बा कमाई बढ़ल जाता महंगाई हो कि लहे लहे खर्च कर, पपुआ के माई हो कि लहे लहे खर्च कर, लुआ के माई हो कि लहे लहे खर्च कर। घटल बा कमाई बढ़ल जाता महंगाई हो कि लहे लहे खर्च कर, गोलुआ के माई हो कि लहे लहे खर्च कर। यह चैनल आपकी आवाज़ है, इसे हर हाल में बचाना होगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए।